नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उपन्यासों और कहानियों के संग्रह में। इसमें आप सुन रहे हैं शरद चंद्र जी का उपन्यास बड़ी दीदी, जिसके कि आप 2 भाग सुन चुके हैं। जिसमें आपने सुना कैसे सुरेंद्रनाथ अपना घर छोड़कर कलकत्ता आ जाते हैं और वहां पर ब्रिज बाबूजी के यहाँ पे शरण पाते हैं। अब सुनेंगे इसका 3रा भाग। आप सबसे निवेदन है, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए सुनते हैं भाग 3। ब्रिजबाबू की पत्नी की मृत्यु को आज 4 साल हो गए। वृद्धावस्था का ये दुख वृद्ध जन ही समझ सकते हैं, पर जाने दो इसे। उनकी लाडली बेटी माधवी देवी ने, जो अपनी 16 साल की उम्र में ही अपने पति को खो दिया, इस सदमे ने बृजराज बाबू के शरीर के आधे खून को सोख लिया है। बड़ी उमंग और धूमधाम के साथ उन्होंने लाडली की शादी की थी। वे स्वयं बहुत धनी हैं, इसलिए अर्थ के प्रति उनकी दृष्टि नहीं गई थी। लड़के के पास धन संपत्ति है या नहीं, इसका पता नहीं लगाया था। केवल उन्होंने देखा था कि लड़का सुशिक्षित है, स्वरूपवान है और सचरित्र है। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर उन्होंने माधवी की शादी की थी। 11 साल की उम्र में माधवी की शादी हुई थी। 3 वर्ष वह पति के सानिध्य में थी। आराम, लाड प्यार सब कुछ मिला था उसे, किंतु योगेंद्रनाथ जी नहीं पाए। माधवी के जीवन की सब साधों पर पानी फेरकर बृजराज के वक्ष को शेल से बींध कर वे स्वर्ग चले गए। मृत्यु के समय माधवी जब बहुत रो रही थी, तब धीमी आवाज में योगेंद्रनाथ ने कहा था, माधवी, मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि तुम्हें इस तरह छोड़ के जा रहा हूँ। मरने से नहीं डरता, किंतु तुम आजीवन कष्ट भोगोगी। इसी बात ने मुझे बहुत विचलित कर दिया है। तुम्हें मैं मन चाहत सुख नहीं दे पाया। ये कहकर आंसुओं की छड़ी लग गई योगेंद्र की। माधवी ने उन्हें पोंछकर कहा था, अगले जन्म में जब फिर मैं तुम्हारे चरणों में आश्रय लूंगी, तब देना। योगेंद्रनाथ ने फिर कहा था, माधवी, जिस जीवन को तुम मेरे सुख के लिए अर्पण करती, उसे सबको सुख देने के काम में लगाना। जिसके चेहरे पर तुम्हें मायूसी नजर आए, उसे खुश करने की कोशिश करना। और क्या कहूँ माधवी। फिर उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। माधवी ने उन्हें पोंछ दिया, सही रास्ते पर चलना, तुम्हारे ही पुण्य से फिर मैं तुम्हें प्राप्त करूंगा। तभी से माधवी एकदम बदल गई है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो भी भावनाएं उसमें थी, पति के चिता भस्म के साथ उन्हें उसने सदा के लिए गंगा में बहा दिया। जीवन में कितनी साध और आकांक्षाएं होती हैं, विधवा होने पर ये सब तुरंत मिट नहीं जाती। माधवी तब पति की बात सोचती है। वे जब नहीं हैं, तब फिर किसके लिए वे दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करे, और ये हीन प्रवृत्तियां उसमें कभी थी भी नहीं। बड़े आदमी की लड़की है, उसकी कोई साध, कोई आकांक्षा अतृप्त नहीं थी। ईर्ष्या द्वेष करना उसने कतई नहीं सीखा। उसके अपने हृदय में अनेक फूल खिलते हैं। पहले वे उन फूलों की माला बनाकर अपने पति के गले में पहना देती थी। अब पति नहीं है, इसलिए उस फूल के गांच को उसने काट नहीं डाला। अब भी उसने उसी तरह पर फूल खिलते हैं, झरझर कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब वह उनसे माला तो जरूर नहीं बनाती, पर उनके गुच्छे बना के अंजलि में भर भर कर उन्हें दीन दुखियों में बांट देती है। जो अभावग्रस्त सामने आता है, उदारता पूर्वक उसकी झोली भर के उसे निहाल कर देती है। बृजबाबू की पत्नी ने जिस दिन पर लोग गमन किया, उसी दिन से इस घर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। सब अपने को लेकर ही व्यस्त रहते थे, कोई दूसरे को नहीं देखता था। उसकी आवश्यकता और सुविधा की बात नहीं सोचता था। सबके लिए एक नौकर मुकर्रर था। वे अपने मालिक का काम करते थे। रसोई घर का रसोइया खाना पकाता था। एक विशाल अनसंत के तरह लोग पलंग में बैठकर भोजन करते थे। किसी को खाना मिलता, किसी को नहीं मिलता था। इस अव्यवस्था को दूर करने की बात कोई नहीं सोचता था। किंतु जिस दिन माधवी भादों के महीने को भरी गंगा जैसे अपने रूप, स्नेह, ममत्व को लेकर अपने पिता के घर लौट आई, उसी दिन से इस ग्रह में जैसे नवीन वसंत का समागम हो गया।
अब सभी कहते हैं बड़ी दीदी। सब माधवी का सहारा लेते हैं। घर का पालतू कुत्ता तक दिन के अंत में एक बार बड़ी दीदी को देखना चाहता है। घर के इतने लोगों के बीच में भी उस जीव ने उसे स्नेहमयी सर्वमयी के रूप में चिन्हित कर रखा है। घर के मालिक में से सरकार, प्रबंधकर्ता, गुमाश्ता, नौकर, नौकरानियां सब बड़ी दीदी पर निर्भर करते हैं। हर एक के मन में ना जाने क्यों एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि उसी का इस बड़ी दीदी पर दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक अधिकार है। स्वर्ग के कल्प वृक्ष को ना देखा है, ना कभी उसे देखने की संभावना ही है। सुतरा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, किंतु इस बृजबाबू के परिवारवर्ती लोगों को एक कल्प वृक्ष प्राप्त हो गया था। वे उसके तले जाकर हाथ पसारते और खुशी खुशी लौट आते। ऐसे परिवार में आकर सुरेंद्र नाथ को एक नए ढंग के जीवन यापन का डोल मिल गया। सबने जब एक ही व्यक्ति के ऊपर अपने सब बोझ डाल रखे हैं, तब उसने भी उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया। पर दूसरों की अपेक्षा उसकी धारणा कुछ भिन्न प्रकार की थी। वह सोचता था कि बड़ी दीदी नाम की एक जीवंत सत्ता इस घर में है, जो सबको देखती है, सबकी सब जिदों को सहन करती, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है उसे मुहैया करती है। कलकत्ता की सड़कों पर घूमते घूमते उसे अपने लिए सोचने की आवश्यकता का अनुभव कुछ हद तक हुआ था। पर जब से वह यहाँ आया है, वह बिल्कुल भूल गया है कि विगत जीवन में कभी उसे अपने लिए सोचना पड़ा था या बाद में सोचना पड़ेगा। कुर्ते, कपड़े, जूते, छाते, जिन चीजों की उसे जरूरत है, वे सब उसके कमरे में पर्याप्त मात्रा में हैं। रुमाल तक उसके लिए कोई बड़े जतन से संभाल कर रख गया है। पहले उसे उत्सुकता होती थी। वह पूछता था कि ये सब कहाँ से आए। जवाब मिलता, बड़ी दीदी ने भेज दिया है। जलपान की तश्तरी तक को देखकर वह आजकल समझ जाता है कि इसमें बड़ी दीदी सयतन स्पर्श विद्यमान है। एक दिन सवाल लगाने बैठकर उसे कंपास की याद आ गई। उसने प्रमीला से कहा, प्रमीला, बड़ी दीदी से कंपास ले आओ। बड़ी दीदी को कंपास की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह उसके पास नहीं था, पर उसने तभी कंपास लाने एक आदमी को बाजार भेज दिया। संध्या के समय घूमकर लौटने के बाद सुरेंद्र नाथ ने देखा कि प्रार्थित वस्तु उसकी मेज पर रखी है। अगले दिन सुबह प्रमीला ने कहा, मास्टर साहब, कल दीदी ने उसे भेज दिया था। इसके बाद बीच बीच में वह एक आध ऐसी चीज मांग बैठता था कि उसके लिए माधवी को बेहद परेशान होना पड़ता था। बहुत जगह तलाश करवाकर वह उसकी मांगी हुई चीज को जुटाती थी, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि वह नहीं दे सकेगी, या वह कभी प्रमीला से यकायक कह बैठता, जाओ बड़ी दीदी से 5 पुराने कपड़े मांग लाओ, भिखारियों को देना है। नए पुराने छाटने का वक्त अक्सर माधवी के पास नहीं होता था। वे अपनी 5 साड़ियां भेज देती थी। ऊपर के झरोके से वह देखती कि 4-5 गरीब आदमी कपड़े पाकर खुशी से कलरव करते हुए चले जा रहे हैं। सुरेंद्र नाथ के ये छोटे मोटे आवेदन, अत्याचार करीब हर रोज माधवी को सहने पड़ते थे। धीरे धीरे वे इन सब की इतनी आदी हो गई कि माधवी को ख्याल ही नहीं रहा कि एक नए जीव ने उसके परिवार में आकर दैनंदिन कार्यक्रम के बीच नए ढंग के कुछ उपद्रव आरंभ कर दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, इस नए जीव के लिए माधवी को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। हद से ज्यादा खोज खबर लेनी पड़ती है। वह अगर अपनी जरूरत की तमाम चीजें मांग लेता तो माधवी को आधा परिश्रम कम हो जाता। वह अपनी जरूरत की कोई चीज नहीं मांगता, यही उसके लिए एक चिंता का विषय बन गया है। सुरेंद्र नाथ एक नितांत अन्यमनस्क प्रकृति वाला व्यक्ति है। इसे वह पहले नहीं समझ पाई थी। सुबह की चाय ठंडी होकर पड़ी रहती है, वह नहीं पीता। जलपान को स्पर्श करना तक भूल जाता है। यूं उसे कुत्ते को खिला के उठकर चला जाता है। खाने बैठकर अन्य व्यंजन का वह कोई सम्मान नहीं करता, थोड़ा सा खाकर उठ जाता है। लगता है कोई भी चीज उसकी पसंद की नहीं बनी है। नौकर लोग आकर कहते हैं, मास्टर बाबू पगले हैं, ना कुछ देखते हैं ना कुछ जानते हैं, सिर्फ किताब लेकर बैठे रहते हैं। ब्रिज बाबू बीच बीच में पूछते हैं कि नौकरी वोकरी कुछ मिली या नहीं। सुरेंद्र उसका काम चलाऊ सा जवाब दे देता है। माधवी को अपने पिता से ये सब खबर मिल जाती है। केवल वही समझती है कि नौकरी के लिए मास्टर साहब न प्रयत्न करते हैं, ना ही
इच्छा ही है करने की। जो उन्हें फिलहाल हासिल हो गया है उसे ही पाकर वे परम संतुष्ट हैं। दिन के 10 बजते ही बड़ी दीदी की ओर से स्नानाहार की ताकीद होती है। ठीक से भोजन न करने पर बड़ी दीदी की तरफ से प्रमीला अनुयोग करती है। अधिक रात तक पढ़ते रहने पर नौकर आकर गैस की चाबी बंद कर देते हैं। मन करने पर नहीं सुनते, बड़ी दीदी का हुक्म है। मना करने पर नहीं सुनते, बड़ी दीदी का हुक्म है। एक दिन माधवी ने मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, जैसी प्रमीला है उसके मास्टर साहब भी बिल्कुल वैसे ही हैं। क्यों बेटी? दोनों ही बच्चे जैसे अबोध हैं। प्रमीला जैसे नहीं समझती कि कब उसे किस चीज की जरूरत है, कब क्या खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है। उसके मास्टर साहब भी वैसे ही हैं, खुद कुछ नहीं समझते, फिर बेवक्त ऐसी चीज मांग बैठते हैं जिसे मुहैया करने में बड़ी परेशानी होती है। कोई समझदार आदमी ऐसा नहीं कर सकता। ब्रज की समझ में नहीं आई बात। वे माधवी के चेहरे की ओर देखते रहे। माधवी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारी लड़की प्रमीला समझती है कि कब उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? नहीं, लेकिन बेवक्त उत्पात मचाती है ना। हाँ, मास्टर साहब भी ऐसा ही करते हैं। ब्रिजबाबू ने हंसकर कहा, लड़का थोड़ा पागल सा लगता है। पागल नहीं है, वे शायद किसी अमीर आदमी के लड़के हैं। ब्रिजबाबू ने हैरान में आकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये? माधवी को इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसे ही समझ गई थी। सुरेंद्र अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकता है, उसके लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। अगर कोई दूसरा उसे कर देता है तो हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। उसकी उसी अक्षमताओं के कारण ही उसके विषय में माधवी की उपयुक्त धारणा बन गई थी। उसे लगता था कि ये अभ्यास उसका पहले से ही चला आ रहा है। विशेषतः इस नए ढंग की आहार प्रणाली ने उसे और ज्यादा अचंभे में डाल दिया है। किसी भी प्रकार के खाद्य के प्रति उसका विशेष आकर्षण नहीं है। कुछ भी वह रुचि पूर्वक नहीं खाता, किसी वस्तु पर सप्राह नहीं है। यह वृद्धों जैसा वैराग्य, अथच बाल सुलभ सरलता, पागलों जैसी उपेक्षा, खाना देने पर खाता, ना देने पर नहीं खाता, ये सब उसे बड़ा रहस्यमय लगता था। इसलिए इस अज्ञात मास्टर साहब के प्रति उसे जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इस अज्ञात मास्टर साहब के प्रति उसके हृदय में कुछ करुणा का भी उद्रेक हो गया था। ऐसी बात नहीं कि वह मांगने में संकोच करता है, उसे जरूरत नहीं पड़ती तभी वह नहीं मांगता, पर जब जरूरत पड़ती है तब समय असमय का विचार नहीं करता, तत्क्षण सीधे बड़ी दीदी के समक्ष अपना आवेदन पहुंचा देता है। उसकी बालक जैसी इस सरलता पर माधवी को हंसी आने लगती है। भाग 3 यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।